अगर आपने जॉब लेने की ठानी है तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं, क्योंकि ये 5 मिनट का वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं CRPF में वैकेंसी आई हुई है, ट्रेडमैन की वैकेंसी है। तो चलिए इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि कितने पोस्ट वैकेंसी आई है, कितनी सीटें हैं, क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाली है, एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले बता दूं, मैं हूं बीके और आप देख रहे हैं इंडियन जॉब एक्सप्रेस, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे इसका जो ऑनलाइन डेट है। ऑनलाइन डेट आप यहाँ देख सकते हैं, जिसका ऑनलाइन का डेट स्टार्टिंग डेट है 20/4/2026। 20 अप्रैल से इसका जो है ऑनलाइन डेट स्टार्ट हो जाएगा, और जो लास्ट डेट रहने वाला है इसका 19/5/2026। तो ये 19 तारीख इसका जो है लास्ट डेट रहने वाला रहेगा। ठीक है, तो जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, अच्छे से देखें, अच्छे समझ लें। और अगर आप ट्रेडमैन में जाना चाहते हैं, CRPF में जाना चाहते हैं, तो ज़रूर ऑनलाइन करें, क्योंकि ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। इसके बाद हम बात करेंगे कि सैलरी क्या रहेगा, कितना सैलरी आपका स्टार्टिंग रहेगा और आगे बढ़ के कितना हो सकती है। इसके बाद हम देखेंगे, जैसे कि आपको देखने को मिल रहा होगा, पे स्केल का रहने वाला है। लेवल 3 का पे रहेगा आपका 21,700 से स्टार्टिंग रहेगा और 69,100 सबका रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं वैकेंसी, कितने वैकेंसी है, कितने पोस्ट वैकेंसी आई हुई है, उसकी जानकारी हम देते थे पहले आपको। तो ये जो वैकेंसी है ये मेल फीमेल दोनों के लिए है। क्लियर। दूसरी बात, ये जो वैकेंसी है ये टेक्निकल एंड ट्रेडमैन का वैकेंसी है। 2 पोस्ट वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है। बाकी कैटेगरी वाइज कितनी सीटें वो भी डिस्कस करेंगे। टोटल पोस्ट की बात की जाए दोस्तों, देख सकते हैं 9,175 पोस्ट हैं। काफ़ी मायने रखते हैं पोस्ट के। तो अगर आप इच्छुक हैं ऑनलाइन करने में तो ज़रूर ऑनलाइन करें, क्योंकि ये भारी भरकम सीट आई है। आपको एक सीट लेने से मतलब है दोस्तों। तो 9,175 सीट में मेल का जो है 9,096 सीट है और फीमेल का 79 सीट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देख सकते हैं स्टेट वाइज वैकेंसी ऑफ मेल पोस्ट। जो मेल पोस्ट रहने वाला है स्टेट वाइज अलग अलग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कौन सा स्टेट में कितना सीटें हैं और जो पोस्टें निकली है किस किस सीटें पे यहाँ पे कितनी कितनी यहाँ पे रखी गई है कैटेगरी वाइज। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अंडमान, उसके बाद उसी हिसाब से आप देख सकते हैं जी दिया हुआ यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, ठीक है, चंडीगढ़ पूरा दिया हुआ है। तो इसे यहाँ पे अलग अलग स्टेट के लिए यहाँ पे अलग अलग रखा गया है। तो आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसी हिसाब से आप अप्लाई कर देंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं जो मेल पोस्ट रहने वाला है, फीमेल पोस्ट रहने वाला है वो कैसे रहेगा, कहाँ कहाँ कितना रहेगी, आप यहाँ देख सकते हैं। जो फीमेल पोस्ट है यहाँ पे आंध्र प्रदेश ब्रास बैंड का 1 सीट है यहाँ पे। ठीक है, पाइप बैंड का 1 सीट है यहाँ पे। तो इस हिसाब से आप टोटल देख सकते हैं। वाटर क्रिया का 1 है, टोटल है 3 सीटें हैं आंध्र प्रदेश में। आसाम में यहाँ 2 सीटें हैं, बिहार में 6 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ में आपका 1 सीटें हैं। तो इस हिसाब से आप जिस स्टेट से आते हैं उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। ठीक है, सबके यहाँ पे अलग अलग, यहाँ पे माली है, पाइप बैंड है, उसका पाइनर है, टेलर है, वाटर क्रिया, सबका अलग अलग यहाँ पे पोस्ट दी गई है। और पोस्ट में कितने कितने सीटें रखी गई है हर स्टेट में आप वहाँ देख सकते हैं। ये जो वैकेंसी पाइनर विंग का रहेगा उसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पे मैसन का, इलेक्ट्रीशियन का। ठीक है, SC का इसमें 1 सीट रखा गया है। टोटल यहाँ 3 सीटें SC का, ST का 1 सीटें हैं, ST SM का कोई सीटें नहीं यहाँ पे, OBC का 6 सीटें हैं, OBC SM का कुछ नहीं है यहाँ पे, EWS का 2 सीटें रखा गया है। इस हिसाब से टोटल यहाँ सीटें की बात की जाए तो 20 सीटें यहाँ रखी गई है। ठीक है, ये ऑल इंडिया कैंडिडेट्स कोई भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। अगर आप भारतीय हैं तो आप एलिजिबल इसे अप्लाई करने के लिए। अगर आप भारतीय हैं तो आप इसे एलिजिबल अप्लाई करने के लिए इसमें से आप जो अप्लाई करेंगे उसमें यहाँ पे आता है ऑप्शन
कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो आपको यहाँ पे इसमें आपको समझ में आएगा। आगे बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो एज रखी गई है यहाँ पे कांस्टेबल ड्राइवर का जो वैकेंसी है, इसमें से आपका जो एज रहने वाला है 21 से 27 साल रहेगा। इसमें से आपका डेट ऑफ बर्थ 1/1/2026 को आपको जो है 1/1/2026 से लेके 1/1/2026 तक आपको डेट काउंट किया जाएगा, जिसमें से आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 2/1/1999 से लेके 1/1/2005 के बीच में होना चाहिए, तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। क्लियर। इसमें देखिए क्या क्या आता है, यहाँ पे देख सकते हैं कांस्टेबल का जो वैकेंसी है इसमें है मोटर मैकेनिकल का है, व्हीकल कोबलर, कारपेंटर, टेलर, ब्रास बैंड। तो इस हिसाब से आप जिस कैटेगरी में आप अप्लाई करना चाहते हैं आप देख सकते हैं अपने पसंद से उसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि कितना कितना यहाँ पे पोस्ट रखी गई है और कितनी कितनी यहाँ पे सीटें आगे बता दिए हम, उस हिसाब से आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद कैटेगरी वाइज देख सकते हैं छूट कितनी रखी गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं SC/ST में जो बिलोंग करते हैं, तो SC/ST वाले का जो है 5 साल का छूट रखा गया है। अगर 27 साल रखा गया है तो 5 साल और ऐड कर दीजिएगा, 25 साल रखा गया तो 5 साल और ऐड कर दीजिएगा, 30 रखा गया तो 5 साल और ऐड कर दीजिएगा। तो हिसाब से आपको 5 साल का एक्सपीरियंस 5 साल का यहाँ पे छूट दी गई है। क्लियर। OBC का 3 साल का, एक्स सर्विसमैन का 3 साल का। ठीक है, इस हिसाब से यहाँ पे जो है आप पढ़ लीजिए, जिस कैटेगरी में आते हैं उस हिसाब से आप ऑनलाइन कर लेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सबका कहना है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा गया, तो यहाँ आप देख सकते हैं, बता दें हम कि आपका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए दोस्तों, ड्राइवर के लिए क्या होना चाहिए, सबके लिए अलग अलग यहाँ पे रखा गया है। तो ड्राइवर का जो रहेगा इस मिनिमम मैट्रिकुलेशन आपका 10वीं पास है तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, 10वीं पास है तब एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। टेक्निकल में जाना है, हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, ट्रांसपोर्ट में जाएंगे तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। क्लियर, ये ड्राइवर के लिए। मैकेनिकल मोटर व्हीकल, इसमें जाना है तो इसमें एजुकेशन रखा गया है आपका +2 +10 मैट्रिकुलेशन 10th क्लास पास इन 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम फ्रॉम रिकग्नाइज्ड बोर्ड। अगर आप 10+2 किए हुए हैं या तो मैट्रिक पास भी हैं तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। और टेक्निकल क्वालिफिकेशन के लिए क्या रखा गया देख सकते हैं यहाँ पे 2 साल का ITI मांगा गया है। ठीक है, मोटर व्हीकल रिकग्नाइज्ड, तो आपको अगर ITI किया हुआ है तब इससे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फॉर ऑल अदर ट्रेडमैन्स, इसके अलावा जितने भी ट्रेडमैन्स हैं उसका जो क्वालिफिकेशन रखा गया मिनिमम मैट्रिकुलेशन 10वीं पास रखा गया है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी अप्लाई करते हैं इसमें वो चीज़ें जो बताया अभी पहले में, उसके अलावा उसमें छोड़ के किसी में भी अप्लाई करते हैं तो आपका जो है मैट्रिक पास है तब एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। अब टेक्निकल क्वालिफिकेशन क्या रखा गया यहाँ पे, मस्ट बी, इसमें आपका ट्रेड का नॉलेज होना चाहिए, आपका वर्क इन रिस्पेक्टिव ट्रेड्स, जिस ट्रेड में डालेंगे उसका आपको नॉलेज होना चाहिए। पाइनरिंग के लिए अगर डालना चाहते हैं मेसन इलेक्ट्रीशियन के लिए तो उसमें लिए क्वालिफिकेशन आपका 10वीं पास होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका मेसनर का। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं हम हाउ टू अप्लाई, कैसे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं ऊपर में ही है CRPF का जो वेबसाइट है उस पर जाके आप ऑनलाइन कर सकते हैं। आपका जो अप्लाई करने का मूड रहेगा आप उसे ऑनलाइन मोड में से अप्लाई करेंगे। क्लियर, 20 तारीख से इसका जो है शुरू हो जाएगा ऑनलाइन करने के लिए और 19/5/2026 तक इसका जो लास्ट डेट रहेगा। तो इस बीच में आप ऑनलाइन कर लें, टाइम रहते ही आप ऑनलाइन कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़रूरी, बहुत बेटर रहेगा। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात की जाए दोस्तों, देख सकते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में यहाँ पे दिया गया है। सबके लिए जो है यहाँ पे
एग्जामिनेशन फी 100 पर ईच पोस्ट, सब पोस्ट के लिए आपको जो है 100 रुपये आपको यहाँ पर रखा गया है। मेल कैंडिडेट्स के लिए, EWS के लिए एंड OBC कैंडिडेट्स के लिए, SC ST एंड फीमेल ऑल कैटेगरीज कैंडिडेट्स एंड एक्सर्विसमैन आर एग्जाम्प्टेड। तो यहाँ पे फी देख सकते हैं, ऐसे यहाँ पर रखा गया है। उसके बाद यहाँ बात करते हैं सेंट्रल फॉर PET PST ट्रेड टेस्ट DV एंड DM। आपका जो इस सारे होगा तो कहाँ कहाँ होगा, किस किस जगह पे हो सकती है। तो यहाँ देख सकते हैं सेंटर बनाया रखा है इसमें, आसाम में होगा, है ना, आसाम में होगा, बिहार में होगा। तो बिहार में कहाँ होगा, आसाम में कहाँ होगा, वो जगह पे देख सकते हैं। यहाँ पे 3 सेंटर यहाँ पे दे रखा है। और बिहार में होगा तो यहाँ पे 2 सेंटर बिहार में बनाया है। छत्तीसगढ़ में यहाँ पे 1 सेंटर बनाया है, दिल्ली में 1 है, गुजरात में 1 है। तो इस हिसाब से आप यहाँ देख सकते हैं जिस सेंटर से आप डालना चाहेंगे आपका सब कुछ वहीं होगा। क्लियर। आगे है कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश। तो इस हिसाब से अलग अलग स्टेट का, अलग अलग जगह का अलग अलग सेंटर बना रखा है। तो आप उस सेंटर से अगर अप्लाई करते हैं तो आपको उस सेंटर में आपको जो है ऑनलाइन करना पड़ेगा, उसी सेंटर में आपको सब कुछ प्रोसेस होगा। ट्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका रहेगा, ठीक है। उसके बाद PET PST आपका जो होने वाला है, बायोमेट्रिक रखा गया यहाँ पे, आपका बायोमेट्रिक हिसाब से होगा। आपका एग्ज़ाम होने वाला है टेक्निकल का और ट्रेडमैन एंड पाइनर का, ठीक है, 3 चीज़ का होगा। PET में क्या रखा गया देख सकते हैं, इसको पहले क्लियर कर लेते हैं हम। बहुतों का पूछना है कि सर PET में क्या होगा, कितना क्या रखा गया है, इसमें रनिंग वनिंग है कि नहीं है ट्रेड में। तो पूरा जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं टेक्निकल एंड ट्रेडमैन, अगर इसमें डालते हैं, दोनों में से किसी में भी डालते हैं, टेक्निकल ट्रेडमैन में, ठीक है। मेल और फीमेल दोनों के लिए यहाँ पे रखा गया है। तो जो भी मेल है, जो भी फीमेल है, जो मेरे भाई बहन ऑनलाइन करना चाहते हैं, इसके लिए बहुत बड़ा सुनहरा मौका है। मेरे बहनों के लिए भी अच्छा मौका है। तो अगर कांस्टेबल ड्राइवर में डालना चाहते हैं, ठीक है, अगर ड्राइवर में अप्लाई करते हैं, कांस्टेबल मोटर में, मैकेनिकल, व्हीकल, गार्डनर, पाइनर, कारपेंटर, तो ये सब चीज़ें में जो फर्स्ट में दिखा रहे हैं, इसमें अगर अप्लाई करते हैं तो मेल का जो रहने वाला है रनिंग 24 मिनट में 5 किलोमीटर रनिंग करना पड़ेगा। क्लियर। और फीमेल का 1600 मीटर 8.5 मिनट में रनिंग करना पड़ेगा, अगर इस कैटेगरी, इसमें ये सब ट्रेड में अगर डालते हैं तो, ठीक। सेकंड में कुक, वाटर कैरियर, बार्बर, ये सब सारे जो थर्ड में, सेकंड में जो दिया है ऑप्शन, इसमें अगर डालते हैं, किसी में भी अप्लाई करते हैं तो उसके लिए मेल के लिए 1600 मीटर रहने वाला है, कितना, 10 मिनट में, ठीक। 10 मिनट में उसको 1600 मीटर को रनिंग करना पड़ेगा। वहीं फीमेल को भी 1600 मीटर जो है 12 मिनट में करना पड़ेगा। क्लियर। उसके बाद आता है मेसन, इलेक्ट्रीशियन, अगर इसमें कोई अप्लाई करता है पाइनर विंग के लिए तो उसमें भी रनिंग रहने वाला है 1600 मीटर 9 मिनट में, फॉर मेल के लिए। फीमेल जो हाइट रहने वाला मेल के लिए 170 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। तो जब भी मेल फीमेल आते हैं इस कैटेगरी के हिसाब से अपना हाइट के हिसाब से अप्लाई करें, कि ऐसा ना हो कि आप 170 मांगा है मेल का और आप 160 पहुंच जाओ, फिर वहाँ पे आप वो घुमा के वापस भेज दें, ठीक है। तो इसी हिसाब से अपना देख लें कितना आपका हाइट है, फिर आप अप्लाई करें। उसके बाद कैटेगरी वाइज यहाँ सीटें देख सकते हैं, कितना सीटें यहाँ पर छूट रखी गई है, सॉरी कितना हाइट रखी गई है कैटेगरी वाइज के हिसाब से। जैसे यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब ST कैटेगरी के लिए मेल के लिए 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर, ठीक है। ST कैंडिडेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न, जो नॉर्थ से बिलोंग करते हैं, ठीक है, उसके लिए 157 सेंटीमीटर मेल के लिए और फीमेल के लिए 147.5 सेंटीमीटर। ऑल SC कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीम अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, इससे जो बिलोंग करते हैं उसके लिए हाइट यहाँ पे 160 रखा गया मेल के लिए और 147.5 फीमेल के लिए। तो इस हिसाब से आप जिस कैटेगरी में आते हैं, जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं,
अगर आपके एरिया के हिसाब से कितना हाइट रखा गया है, आप उसी हिसाब से अपना वहाँ पे हाइट डालें, ठीक है। तो ये है हाइट के लिए, आप देख लें, क्लियर हो गया। चेस्ट का क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक। तो जो मेल रहने वाला है मिनिमम तो 80 रखा ही गया है, आपको 5 सेंटीमीटर आपको चेस्ट अप करना पड़ेगा, फुलाना पड़ेगा, ठीक है। जिसमें से अगर आप 80 है आपका चेस्ट, 5 इंच अगर चेस्ट अप नहीं कर पाएँ तो वहाँ पे आपको जो है छाड़ दिया जाएगा, फिर वहाँ पे आपको अनफिट कर दिया जाएगा कि आप एलिजिबल नहीं है इस चीज़ के लिए। तो आपको कोशिश करना है कि आपका मिनिमम जितना है उससे 5 इंच इंक्रीज करना है। अगर 81 हो रहा है तो 86 आपको फुला के होना चाहिए, ताकि 5 आपको प्लस करना है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जैसे आप देखते हैं ऑल कैंडिडेट्स विल बी शेड्यूल ट्राइब, अगर एसटी में आते हैं तो उसके लिए 76 सेंटीमीटर आपको रखा गया है चेस्ट, और 5 आपको फुलाना पड़ेगा, क्लियर। बी में देख सकते हैं एरिया वाइज डिवाइड किया गया यहाँ पे। तो जिस एरिया से बिलोंग करते हैं, डोगरा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी यहाँ दिया गया है। तो इस जगह से जो बिलोंग करते हैं तो उसका जो हाइट रहेगा, चेस्ट रहेगा 78 नॉर्मल रहेगा, और 5 इंच को फुलाना पड़ेगा, क्लियर। वैसे ही थर्ड में सी में देख सकते हैं जो यहाँ से बिलोंग करते हैं, इस एरिया से बिलोंग करते हैं, उसके लिए जो चेस्ट रहने वाला है 77, और 5 सेंटीमीटर को जो है चेस्ट अप करना पड़ेगा, क्लियर। मेजरमेंट फॉर फीमेल कैंडिडेट्स विल बी नॉट टेकन, फीमेल के लिए यहाँ पे कोई इसमें नहीं दी गई है कि फीमेल के यहाँ पे कोई यहाँ पे नाप जोक होगा, ठीक है। तो फीमेल को इस चीज़ का यहाँ पे रिक्वायरमेंट यहाँ नहीं रहती है। उसके बाद CBT आप यहाँ देख सकते हैं। CBT आपका कंबाइंड, इसको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसमें आपका क्या रहने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपका रहने वाला है 100 क्वेश्चन 100 मार्क का, क्लियर। एम है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क का, क्लियर। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 मार्क का, क्लियर। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 25 में 25, क्लियर। यानी कि सब में 25-25 क्वेश्चन रहेगा, 25-25 मार्क का, मतलब हर क्वेश्चन 1 मार्क का। टोटल आपका टाइमिंग रहेगा 2 घंटे, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों यहाँ पे दी गई है। इसमें से 2 घंटे के अंदर में आपको टोटल 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है दोस्तों। नेगेटिव मार्किंग अब कितना रहने वाला है, 0.25। रॉन्ग आंसर कैंडिडेट्स, अगर आप गलती करते हैं तो आपका 0.25 मार्क्स कटेंगे, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन मोड क्या रहने वाला है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं पीटी होगा, पीएसटी होगा, सीबीटी होगा, फिर ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट, ये सब होगा, ठीक है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, ये सारी चीज़ें होगी। उसके बाद आपका जो है मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है दोस्तों। तो इस हिसाब से आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरह से जॉब रिलेटेड वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे, इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, ठीक है। और एक बात बता दें कि जॉब से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो भी आने वाली है, और जॉब अपडेट आपको बहुत हम खुद ब खुद देने वाले हैं। तो दोस्तों ऐसे ही जॉब रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ही ना भूलें दोस्तों। और अपने दोस्तों में, भाइयों में, बहनों में शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिल सके, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं और एक जॉब रिलेटेड वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।